Welcome friends. Let's get started. So today we are going to discuss about one of the most important project in the machine learning, which is nothing but the credit card risk assessment. Okay. So before going into this topic, we should know the different attributes of this particular data set. Okay. So उसके लिए हमको Kaggle पे रिस्क एनालिसिस, क्रेडिट का रिस्क एनालिसिस या रिस्क असेसमेंट लिख के उसका डेटा सेट डाउनलोड करना होगा. ओके. सो बेसिकली ये किस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है? तो वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स वुड लाइक टू प्रेडिक्ट बेड कस्टमर वाइल कस्टमर अप्लाइंग फॉर द लोन. यानी कि कोई कस्टमर लोन के लिए अप्लाई करता है तो उस कस्टमर को लोन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, वो डिफॉल्टर है या नहीं, तो वो चेक करने के लिए ये बेसिकली प्रोजेक्ट बनाया गया है. सो क्रेडिट स्कोरिंग इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट classical application for predictive modeling to predict whether or not credit extended to an application will likely result in a profit or loss. कि इस पर्टिकुलर कस्टमर को लोन देने से लॉस होगा कंपनी को या प्रॉफिट होगा. यानी कि बेसिकली ये किस पे डिपेंड करता है कि ये देखिए, ये रहा हमारा डेटा सेट के एट्रीब्यूट्स. एज क्या है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, स्कूल लेवल के है, कॉलेज लेवल के, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसे. ठीक है. फिर टेन्योर विद द करंट एम्प्लॉयर क्या है, एड्रेस उनका ईयर में, इनकम उनकी क्या है, डेप्ट टू इनकम रेशियो क्या है, क्रेडिट टू डेप्थ रेशियो क्या है, एंड कस्टमर डिफॉल्टेड इन द पास्ट ईयर और नॉट. तो डिफॉल्टेड है तो 1 एंड नॉट डिफॉल्टेड है तो 0. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है. अब हम देखते हैं कि उसमें हमको करना क्या है. हम बेसिकली रेंडमाइज्ड सर्च ट्री एल्गोरिदम यूज करेंगे on the hyperparameter and implement a fit and score method to calculate the accuracy of the model. Okay. हमको बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पता है. आप एसक्यूएल में जाके इसको डीप में समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है. और यहाँ पे हम एक्जीबूस्ट एल्गोरिदम यूज़ करेंगे. उसके लिए आप मशीन लर्निंग मास्टरी करके एक ब्लॉग है वो पढ़िएगा. ये बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, बहुत ही अच्छा लिखा है जेसन ब्राउनली ने यहाँ पे. ठीक है. बेसिकली ये एक्जीबूस्ट एल्गोरिदम है, ये बेसिकली एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ाता है, मॉडल का परफॉर्मेंस भी अच्छा देता है. और इसका वो जो यूज़ है, एक्जीबूस्ट इज एन एल्गोरिदम दैट हैज़ रिसेंटली बीन डोमिनेटिंग अप्लाइड मशीन लर्निंग एंड कैगल कंपटीशन. ओके. ओके. और ये एक्जीबूस्ट स्टैंड फॉर द एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग. ग्रेडियंट बूस्टिंग के लिए यूज़ होता है. ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में आपको पता होगा. ठीक है ना. तभी प्रोजेक्ट पे आते हैं. सबसे पहले इंपोर्ट कर दिया, फिर क्रेडिट डीएफ करके एक वेरिएबल लिया, पांडा पीडी डॉट रीड सीएसवी फाइल को रीड किया, हेड देखा तो ये आईडी, लिमिट, टैक्स, एजुकेशन सारे एट्रीब्यूट्स आ गए यहाँ पे. ठीक है. और ये हमारा इंटरेस्टेड एट्रीब्यूट डिफॉल्ट है या नहीं है, डिफॉल्टेड है, डिफॉल्ट ये डिफॉल्टेड नहीं है. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन मेक द डिसीजन. ओके. यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है जो स्टैंडर्डाइज स्केलिंग में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, तो वो हम बाद में करेंगे. तो सबसे पहले ये आईडी का कोई भी काम नहीं है यहाँ पे, तो उसको हमसे क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे एक्सिस या कॉलम से, उसको ड्रॉप कर देंगे. ओके. फिर क्रेडिट डीएफ में रीनेम करेंगे, कॉलम कौन सी पे 0 है उसको पे 1 से चालू कर देंगे. ठीक है. इन प्लेस 0, यानी कि ये चेंज अप्लाई हो जाएगा. और 5 उसकी रो को फिर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 0 था, वहाँ पे क्या आ गया है अभी, पे 1 पे 2 ऐसे. ठीक है ना. ओके. अभी आगे जाते देखते हैं कि वैल्यू काउंट एजुकेशन के देखते हैं. यहाँ पे एजुकेशन दिया गया है तो उसके काउंट देखते हैं. तो यहाँ पे एजुकेशन में देखेंगे तो स्कूल लेवल का एजुकेशन है. फिर जैसे जैसे हायर जो भी स्टैंडर्ड में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो वैसे वैसे एजुकेशन दिया है. तो हम बहुत सारी जो कम वैल्यू है उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. और उसको कुछ वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे. लेट्स से सबसे कम है तो स्कूल के है, उससे हायर स्कूल के है, कॉलेज के है, वैसे यहाँ पे डिफाइन किए हैं सब एट्रीब्यूट्स. तो जो एजुकेशन फील्ड है उसको हम मैप कर देगी कि लेट्स से 0 है तो वहाँ पे 14 एंट्री है, तो उसको हम 4 से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि बैचलर डिग्री या कॉलेज की जो भी डिग्री है उससे डिफाइन करेंगे. 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 से और 4 को 4 से. लेकिन जहाँ 5 है वहाँ पे कम रिकॉर्ड है. ओके. तो वहाँ पे क्या करते हैं हम,
उसको 4 से रिप्लेस कर देंगे, 6 को भी 4 से मैप कर दिया, ठीक है। उसी तरह मैरिज में भी हम क्या करते हैं, मैरिड कपल है या अनमैरिड है तो उसको भी हम वैसे मैप करते हैं, 0 यानी कि उसको 3 से, 1 को 1 से, 2 को 2 से और 3 को 3 से मैप कर दिया, ठीक है। तो ये मैपिंग का काम ख़त्म हो जाए उसके बाद हम हमारे जो भी यहाँ पे दिए गए हैं उसमें प्री प्रोसेसिंग करेंगे स्टैंडर्ड स्केलर से, ठीक है। स्केलिंग कर देगा पूरा डेटा को और ड्रॉप कर देते हैं स्केलिंग में डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो आउटपुट प्रेडिक्शन के लिए यूज होगा। और फिर ट्रांसफॉर्म फंक्शन को कॉल किया तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एक स्पेसिफिक रेंज में नॉर्मलाइज हो गई वैल्यू। फिर y हमारा क्या है, डिफ़ॉल्ट पेमेंट नेक्स्ट मंथ, यानी कि ये हमारा जो भी प्रेडिक्शन है कि ये बंदा जो भी है वो आगे जाके पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, डिफ़ॉल्टर है या नहीं है, ठीक है। फिर एक्जीबूस्ट एल्गोरिदम हम यूज़ करेंगे रैंडमाइज सर्च से भी, तो उसमें इतने पैरामीटर्स है तो उनकी वैल्यू डिफाइन की है। अगर लर्निंग रेट इतने हमने यहाँ पे 6 लर्निंग रेट दिए हैं तो उनमें से कौन सा बेस्ट फिट होगा हमारे एल्गोरिदम के लिए वो आइडेंटिफाई खुद ही करके हमको वही रेट देगा। उसी तरह मैक्स डेप्थ, मीन चाइल्ड, गामा और ये सभी एट्रीब्यूट्स में से जो भी बेस्ट फिट होगा हमारे पर्टिकुलर एल्गोरिदम के लिए वो उसमें से फाइंड करके हमको देगा। फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल सिलेक्शन में से रैंडमाइज सर्च सीवी एंड ग्रिड सर्च सीवी को हमने क्या किया, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट एक्जीबूस्ट, ओके। एक्जीबूस्ट यानी ग्रेडियंट बूस्टिंग है ये हमारा। फिर ये कितना टाइम लेगा, ये टाइमिंग के कैलकुलेशन के लिए कोड है, ठीक है। फिर हमने क्लासीफायर कौन सा है, एक्जीबूस्ट क्लासीफायर हमने डिफाइन किया है एक्जीबूस्ट क्लास में से। देन रैंडमाइज सर्च सीवी क्लासीफायर और उसमें पैरामीटर्स दिए हैं सब, क्रॉस वैलिडेशन और सब, ठीक है। वो ये सब पैरामीटर आपको ये एसक्यूएल में से मिल जाएंगे, तो एक बार ये देख लेना, ठीक है। क्योंकि मैं सब समझाने जाऊँगा तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, ओके। फिर क्या किया, डेट टाइम फंक्शन को इंपोर्ट किया और कितना टाइम लगता है इस रैंडमाइज सर्च को फिट करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए ये ट्रेन कर रहा है फिट, ओके। स्टार्ट टाइम तो ये अप्रोक्सीमेटली 14.8 सेकंड को लेगा, उसको एग्जीक्यूट करने में इतना टाइम लगता है, ठीक है। ये टाइमिंग दिया हमने। फिर रैंडमाइज सर्च डॉट बेस्ड एस्टिमेटर दिया तो हमको ये मिले एट्रीब्यूट्स उसके, ये बेस्ड एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। अभी रैंडमाइज सर्च से बेस्ड पैरामीटर, तो यहाँ पे पैरामीटर हमने डिफाइन किए थे, तो इनमें से कौन सा बेस्ड पैरामीटर हमारे एल्गोरिदम के लिए फिट हो रहा है वो हमको यहाँ पे मिल गए कि भाई मीन चाइल्ड वेट कितना होना चाहिए, इन सब में से 7 बेस्ड है। फिर मैक्स डेप्थ क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ठीक है। फिर लर्निंग रेट 0.1 होना चाहिए, 0.1 होना चाहिए। तो वैसे सारे जो भी एट्रीब्यूट्स है उनमें मल्टीपल वैल्यू में से हमको कोई सिंगल वैल्यू बेस्ट वैल्यू मिल जाएगी हमारे एल्गोरिदम के लिए, ठीक है। फिर हमने किया कि एक्जीबूस्ट एल्गोरिदम को यहाँ पे क्लासीफायर डिफाइन किया, उसको वैल्यू दी सब, ठीक है। यहाँ पे जो भी ये वैल्यू थी ये वैल्यू सब यहाँ पे दे दी। फिर क्रॉस वैलिडेशन से हमने क्या किया कि उसका परफॉर्मेंस फाइंड करना है, एक्यूरेसी फाइंड करनी है, तो इंपुट किया, क्रॉस वेल स्कोर फंक्शन को कॉल किया और स्कोर में स्टोर किया। भी स्कोर देखा तो क्रॉस वैलिडेशन कितने रखे, 10 फोल्ड रखे, तो 10 वैल्यू दी, लेकिन हमको उसकी मीन वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो स्कोर डॉट मीन फाइंड किया तो हमको 82.05% मिला, जो हमारी एक्यूरेसी है इस मॉडल के लिए, क्रेडिट कार्ड रिस्क असेसमेंट के लिए, एक्जीबूस्ट एल्गोरिदम के लिए, तो ये अच्छी मानी जाती है। तो in this way we can solve the credit card risk assessment problem with the help of XGBoost and the randomized search CV. So hyperparameter optimization हम randomized CV से कर सकते हैं। So this is all about this particular video। और Kaggle में भी competitions होती है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, take the maximum advantage of it। So please do share, like and subscribe my channel। और अगर आपको ये इसमें से सब फंक्शन समझने हैं तो आप प्लीज़ एसक्यूएल में जाइए और उसको समझिए, क्योंकि ये समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। टिल देन, ओके, बाय, थैंक यू सो मच। प्लीज़ do share, like and subscribe my channel, don't forget to do that।